नमस्कार दोस्तों, मोहल्ला शिक्षा के कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है इतिहास के बारे में, आज के दिन क्या घटनाक्रम हुआ था, तो चलिए इसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। 1 अगस्त है, आज 1 अगस्त है। आज के दिन बाल गंगाधर तिलक, बहुत बड़े समाज सुधारक आप कह लो, राष्ट्र के नेता कह लो, आज ही के दिन हुआ था इनका निधन। आप इनके बारे में जानते हो, गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी 1894 से इन्होंने शुरुआत की थी, जो एक आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका, हिंदू मुस्लिम भाई भाई मतलब आप इस तरह का समझ लो कि लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया था इन्होंने। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो आज ही के दिन स्विट्जरलैंड, जो हम लोग कहते हैं यूरोप का स्वर्ग कहते हैं सभी लोग, आप लोग सबकी इच्छा होती है स्विट्जरलैंड घूमने की। आज ही के दिन स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता को औपचारिकता दी गई थी, मतलब फॉर्मेलिटी आज ही के दिन आजाद हुआ था, कुल मिलाकर के ये कहा जाए 1648 में। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। आज ही के दिन ग्रेट ब्रिटेन में, ये ग्रेट ब्रिटेन आप अच्छी तरह से समझ रहे हो, इंटर कंट्री पोस्टल सर्विस, हिंदी में अंतर्देशीय डाक सेवा शुरू। ये जो हम लोग पत्राचार का जो माध्यम किया करते थे, आज ना हम लोग डिजिटल एज में आ गए हैं। आज हम लोग मोबाइल, व्हाट्सएप, एफबी सारा कुछ यूज करते हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले ही याद करो, जियो से आप पहले ही याद करो तो क्या दौर था कि एक एसएमएस करने में भी 1 रुपए का चार्ज लगता था, और 5 साल पहले और बैक जाओ तो एक टेलीग्राम आया करता था, चिट्ठियां लिखा करते थे लोग, अपने विचारों का आदान प्रदान, या कोई इमरजेंसी में इस तरह की बातें हुआ करती थी। यही वो चीज है जो भारत को जोड़ता था पहले। हालांकि इसके माध्यम से फिर रेल आया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ये इसी का रूप अब बदल गया है। अब हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, एफबी पे अपनी बातें लिखते हैं, तो अब डिजिटल मोड में आ गए हैं। जो ओरिजिनल चीजें होती थी पेपर कलम से लिख करके पेपर पे लिखा जाता था, अब समय बदल गया है तो प्रारूप बदल गया है, लेकिन इमोशंस नहीं बदले हैं। हाँ, थोड़ा सा इमोशंस, अब इस पे क्या कहूँ मैं, थोड़ा सा इमोशंस कम हो सकता है, लेकिन जो इमोशंस होते हैं वो तो इमोशंस ही होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। आज ही के दिन चीन और जापान का पहला युद्ध शुरू हुआ था। एशियन कंट्री लड़ रहे थे, चीन और जापान का। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट असहयोग आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो 1 अगस्त 1920। इसी में एक और बात जोड़ूंगा, 1 अगस्त 1920 को आज ही के दिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त केसरी हिंद की उपाधि इनको दी गई थी, इसको लौटाया था। आप समझ रहे हो, 2 फैक्ट गांधी जी के बारे में कहीं भी आ जाए तो आप इस बात को तो समझ लो ब्रह्मास्त्र है, मतलब गांधी जी हर एग्जाम का फेवरेट है। तो 2 बातें आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। आज ही के दिन देश के सभी एयरलाइंस का, जो हम लोग इंडियन एयरलाइंस जो कहते हैं, एयरलाइंस का नेशनलाइज्ड किया गया। हालांकि अभी डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, आपको पता हो तो जो इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया जो है, उसकी क्योंकि बहुत सारे लॉस में चल रहा है, अगर वो तो बहुत डिबेट का विषय है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज ही के दिन नेशनलाइजेशन हुआ था 1953 में। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। आज ही के दिन नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना। क्या? नेशनल बुक ट्रस्ट, तो ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। आज ही के दिन क्या हुआ था? आचार्य विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो आचार्य विनोबा भावे आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। आज ही के दिन पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पड़ोसी से हमारा दोस्ती होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पड़ोसी को तो हम बदल ही नहीं सकते हैं। अब सबके मन में पाकिस्तान का नाम सुनते ही अभी सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत सारी बातें हुई, तो खैर उन बातों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, तो पाकिस्तान की राजधानी को कराची से बदलकर इस्लामाबाद 1960 में किया गया। जैसे आपको याद हो, भारत से जोड़ दूं तो 1911 में क्या हुआ, हमारा कलकत्ता से कहाँ आ गया राजधानी? दिल्ली में। तो वो तो ब्रिटिश के टाइम ही हुआ था, वही दिल्ली आजकल हमारा, अभी भी हमारी भारत का दिल तो दिल्ली में ही बसता है सबका, तो दिल्ली राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। आज ही के दिन दुर्गा बनर्जी बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल फीमेल पायलट। जब फीमेल की बात कहीं हो, और अभी फीमेल की बात, यहाँ तो फर्स्ट पायलट की बात कही जा रही है आज ही के दिन, और आज से अगर कनेक्ट करूँ तो हर मिलिट्री सर्विस में अब महिलाओं को भी एंट्री दी जा रही है। गवर्नमेंट कैबिनेट ने फैसला भी दे दिया कि अब वो भी हायर रैंक पर जा सकती हैं। ये जो विभेद था महिला पुरुष के बीच, इसको भी भारत सरकार खत्म कर रही है। वक्त लगा, लेकिन वक्त लगते लगते हम लोग तो आगे बढ़ना ही है, भारत तो आगे बढ़ेगा ही। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। आज ही के दिन हबल टेलीस्कोप, अभी मैं हबल टेलीस्कोप की बात करूंगा, लेकिन बस एक टर्म है, सनी मतलब सैटर्न, और सैटर्न के एक और मून को ढूंढा गया था
आज ही के दिन, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बस आपको एक बात बताऊंगा, ये जो आपको हबल टेलीस्कोप दिख रहा है, ये नासा का टेलीस्कोप है, हालांकि रिटायर हो चुका है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा काम किया है ये हबल टेलीस्कोप ने। साइंस टेक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आज ही के दिन जापान ने दुनिया की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी की शुरुआत, फर्स्ट अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम। जैसे हम लोग मौसम के पूर्वानुमान की बात करते हैं और उड़ीसा मॉडल हम लोग देखते हैं कि मौसम किस तरह से दिक्कत करता है, उसी तरह से क्या अर्थक्वेक। एक्चुअल में जापान बहुत सेंसिटिव जगह है। आप जब अभी सारी जो प्लेट वगैरह होती है वो सब पढ़ते होंगे कि वहाँ का प्लेट बहुत कमजोर है, मतलब क्या आप कह सकते हो, एक दूसरे के ऊपर नीचे, मतलब भूकंप क्षेत्र है, भूकंपीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है वहाँ के जितने मकान भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और वहाँ के एजुकेशन में भी ये सिखाया जाता है स्कूल में बचपन से कि कब भूकंप आएगा तो आप किस तरह से बचेंगे। तो वहाँ का एक मॉडल आप कह सकते हो यहीं से शुरुआत। अब तो हालांकि पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो कर रहा है। तो आज हम इतनी सारी बातों पे, 5-7 पॉइंटों पे हमने देखा कि आज के दिन इतिहास में क्या क्या घटा। जय हिंद, जय भारत।